हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का जीके जोन में। दोस्तों, आज हम करेंगे बीपीएससी टेस्ट सीरीज नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा प्रश्न है, इसलिए हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में जो है सारे प्रश्नों को समाप्त करना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखा जाए। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रॉब्लम ऑफ फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है कर्जन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी जी के जो भी लाभ हुआ था उसको सांत्वना पुरस्कार की संज्ञा दी है। तीसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो हिंदू में बौद्ध आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं और सिख आ जाते हैं, और पारसी जो है हिंदू में नहीं आते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? पारसी धर्म मानने वाले लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से भगवती सूत्र नामक जैन ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो किसी राज्य क्षेत्र की क्षेत्रफल बढ़ाकर, क्षेत्रफल घटाकर, राज्य का नाम परिवर्तित करके एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, बाकी सारे सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल है जेड्रोफा। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो ऑप्शंस में पश्चिमी घाट जो है, यहाँ पे आपको सदाबहार वन देखने को मिलेगा। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है, और ये काफी ज्यादा फेमस प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। ये ओजोन को जो है, ओजोन को तोड़ देता है। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, तो इस प्रकार से NO2 हो जाएगा और O बच जाता है। तो ये ओजोन को तोड़ देता है, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम कहते हैं? तो एक भी धातु अगर पारा है तो उसको अम्लगम कहते हैं। तो पारा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, पारा और जस्ता का मिश्र धातु अम्लगम कहलाएगा। एक दुकानदार अपने माल का, तो ये मैथ्स के प्रश्न है, इसको इसका आंसर सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैथ्स के प्रश्न सॉल्व करने के लिए स्पेस भी चाहिए, यहाँ पे जो आपको नहीं मिलने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको आप बनाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है 12वां, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ये भी मैथ्स के प्रश्न है, इसका आंसर बता दूं मैं, ए हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो पाइराइट के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? वो था विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है 17वां, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉटस्पॉट की संज्ञा दी गई है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय दोनों जो है जैविक विविधता हॉटस्पॉट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। तिलैया बांध कोनार नदी, गलत। तिलैया बांध जो है झारखंड में अवस्थित है, और ये बराकर नदी पर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। बाकी देख लीजिए, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तिलैया बांध। निम्नलिखित में से कौन सी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधित संस्तुति करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? जैव उर्वरक के रूप में साइनोबैक्टीरिया का हम यूज करते हैं। आ रहे, इसका आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग की जाने वाली रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह हो जाएगा 331 में। अब तो आंग्ल भारतीयों के लिए जो नहीं किया जाता है संविधान में, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, खत्म कर दिया गया है। ठीक है,
104वें संविधान संशोधन अधिनियम में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के प्रावधान को अगले 10 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो ये ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस डी नंबर है प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, नेक्स्ट है जब पूर्णांक n, तो मैथ से इसको छोड़ देते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। एक बगीचे में सेब की पेड़ों की संख्या, ये भी मैथ से 27वां नंबर का आंसर बता देते हैं बी। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये कथन किसका है? ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था? सी आर दास, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर, बीजी तिलक। तो सी आर दास जो है होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। चित्तरंजन दास जो है ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे और इन्होंने एक स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है 30वां। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, बहुफसलीय योजना। तो देखिए भूमि सुधार में जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था, भूमि के जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार किया गया था। ये बहुफसलीय योजना भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये कृषि का हिस्सा है। नेक्स्ट है 31 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और चुनाव आयोग। ये तीनों है, जबकि नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है कैग को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट है 33वां। उद्योग और स्थान, कौन सा उद्योग कहाँ पे है इसका मिलान करना है। तो पहला देखिए कागज उद्योग, ये हो जाएगा टीटागढ़। सीमेंट उद्योग खलारी या लखेरी, क्या लखेरी लिखा है, खल्लारी हमको लगता है ये होगा, जो कि झारखंड में अवस्थित है। लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए भिलाई फेमस है और तेल शोधन के लिए है अंबाला मुकुल। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? पहला का हो जाएगा 3, दूसरा का हो जाएगा 4, तीसरा का हो जाएगा 2 और चौथा का हो जाएगा 1, यानी 3 4 2 1 ऑप्शन होना चाहिए। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के। अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम पोस्त जो है ये अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित उड़ने वाली जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो काफी ज्यादा इजी है, चमगादड़। चमगादड़ जो है ये क्या बोलते हैं, स्तनपायी में आता है, तो स्तनधारी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है तो मैथ्स का प्रश्न है, इसका आंसर बता देती हूँ, सी है। 38 नंबर भी मैथ है, इसका आंसर है डी। 39 है मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो वो नदी थी चंपा नदी। 40वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उल्लेख मिलता है, उदाहरण मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से जो है विधवा दहन का मतलब सती प्रथा हो गया। तो सती प्रथा का पहला लिखित अभिलेख कौन सा है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी। कौन सा विटामिन ए की प्राकृतिक स्रोत नहीं है? आम, पपीता, गाजर, दूध। तो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। गाजर, मछली का तेल या यकृत, दूध, पपीता, हरी साग सब्जी, यकृत, पनीर, अंडा की जर्दी आदि विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट है 43rd नंबर। किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? तो तारे के रंग से पता चलता है उसका ताप। तो जैसे आपने पढ़ा होगा बैजानी पिनाला जिसको कहते हैं, तो लाल जो है लाल की तरफ सबसे कम होगा, सबसे कम ताप होगा तो वो लाल होगा। धीरे धीरे जब हम बैगनी की ओर बढ़ते हैं तब जो ताप बढ़ते जाता है, ठीक है। इधर रेड है, इधर वॉयलेट है, ठीक। तो इधर से जाएंगे तो ताप बढ़ता जाएगा। तो तारे का रंग क्या दिखाता है? ताप को दर्शाता है। जब ताप जो है जब तारा नवीन होता है उस समय काफी ज्यादा चमकदार होता है और उस समय ये आसमानी कलर का दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये डिम होता जाता है तो ये रेड होता जाता है।
नेक्स्ट है हिंदू समृद्धि दर से संबंध किस समृद्धि दर से है? तो हिंदू समृद्धि दर ये कोई जाति से धर्म से नहीं है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से इसका संबंध है। नेक्स्ट है मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो चलिए मिलाते हैं। बिली बिली ये चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। हरिकेन का संबंध हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। टाइफून चीन और बोगियो फिलीपींस। 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक दल बदल निरोधी कानून में आच्छादित है? किसी दल के में एक साथ पूर्ण दल बदल, किसी दल के विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई है। क्यों है ई? क्योंकि देखिए दल बदल कानून के आधार पर यदि निर्वाचित प्रतिनिधि दल बदल करते हैं तो उसके सदन की सदस्यता समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जो अगर 2/3 या उससे अधिक या संपूर्ण दल किसी दूसरे में शामिल हो जाता है तो उसको दल बदल नहीं कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 8 व्यक्तियों का औसत आयु, तो मैथ्स के प्रश्न है, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 95%। नेक्स्ट है रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, जिला कौन सा है? रामविलास सिंह जो दरभंगा से संबंधित थे, मुंगेर से, पटना से या जमशेदपुर से? इसका आंसर डायरेक्ट बताती हूँ, मुंगेर से। रामविलास सिंह मुंगेर के थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। उन्होंने 1939 में कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद इसका गठन किया था। 50वां नंबर प्रश्न है बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दुग्ध और एवं उत्पादों का विपणन करता है? इसका आंसर हो जाएगा सुधा। बिहार में कॉम्फेड सुधा ब्रांड के नाम से दुग्ध और उत्पादों का विपणन करती है। 51 नंबर देखते हैं। 51 है, ये मैथ्स के प्रश्न है, इसका आंसर है बी। 52 है बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे अधिक सिंचाई जो है नलकूपों के माध्यम से होती है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। बिहार में सर्वाधिक सिंचित जिलों में अरवल 86.85% और रोहतास 83.07% है। यानी अरवल में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है और उसके बाद रोहतास में। बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत है नहर, नलकूप, तालाब, कुआं, नदियां और आहर पाइन। नहर को 2 भागों में बांटा गया है, एक है नित्यवाही नहरें और दूसरा है अनित्यवाही नहरें। बिहार की प्रमुख नहरों में सोन की नहर, कोसी की नहरें और गंडक की नहरें हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? तो संपूर्ण क्षेत्रफल जो 2.86% है, जो कि अगर नजदीक का देखा जाए तो हो जाएगा 3% के करीब, इसलिए आंसर हो जाएगा 3%। बराबर पर्वत श्रृंखला सती गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो आई होप शायद ये मैंने सही पढ़ा हो, सती है या सीता है पता नहीं मुझे, सीती जो भी है, आप बिहार के हैं तो आपको पता ही होगा। बराबर पर्वत श्रृंखला किसके द्वारा विजित थी? तो ये हो जाएगा खारवेल के द्वारा। उड़ीसा का राजा था ये खारवेल। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को राजा खारवेल ने जीता था। राजा खारवेल चेदी वंश का प्रतापी शासक था। राजा खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। नेक्स्ट चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो वो हो जाएंगे सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार पर धावा मास्टर सूर्यसेन के माध्यम से बोला गया था। चटगांव शस्त्रागार पर 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में हमला किया गया था। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन के दौरान हथियार पर अधिकार करने में सफलता पाई थी, लेकिन गोला बारूद के भंडार को खोजने में असफल रहे। नेक्स्ट देखते हैं 56वां नंबर। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो वो थे जीवी जोशी। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर जीवी जोशी गए थे। इंपीरियल दरबार को दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित करने के लिए यह दरबार आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 57वां नंबर है। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक होता है? सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है।
58 नंबर देखते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं भूकंप को मापने में। 59 है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? मुंबई में अवस्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको नहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। 60 नंबर है, तो मैथ्स है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 12 बिंदुओं के, अच्छा ये भी मैथ्स के प्रश्न है, तो 61 का आंसर मैं डायरेक्ट बता दूं, ए। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की जांच की जाती है एंडोस्कोपी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? मोटर गाड़ियों के जो इंजन को, रेडिएटर हो जाएगा इसका आंसर। रेडिएटर मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णित ताड़का वध बिहार के किस जिले में हुआ था? बक्सर जिले में। तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? देश में 6वां स्थान है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों से अवैध वसूली का कितना हिस्सा वापस करने के लिए राजी हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा 25%। 67 है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन का पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक है। ये हो जाएगा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन ट्रेड यूनियन से संबंधित है? तो ट्रेड यूनियन से संबंधित है बीबी गिरी। हरा सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स विकसित किया था? तो ग्रीन इंडेक्स किसने विकसित किया है? विश्व बैंक ने। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 30 से 180 दिन। मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? मृग मरीचिका का बनना जो उदाहरण है, कुल आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो नाड़ी जो है ये हृदय के बराबर स्पंदन करती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 74वां है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। ये प्राकृतिक है झील, और ये भी झील एक कृत्रिम झील अगर रहता तो कृत्रिम झील भी चयन कर सकते थे, लेकिन यहाँ कृत्रिम शब्द नहीं है इसलिए झील नहीं होगा, धान का खेत हो जाएगा। 75वां नंबर प्रश्न है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश जो है भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। 1970 से 71 में बिहार के किस क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह हुआ था? बिहार में जो सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया। नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसने अकबर बहुत सम्मान करता था? वो था हरिविजय सूरी। 78 है, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, और अगर इसका डेट जरूर याद रखिए, कब स्थापित किया था? 1873 में। निम्नलिखित में से कौन से रोग प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होते हैं? मलेरिया, कोलेरा, जॉन्डिस, हैजा। हैजा जो है जीवाणु से होता है, और कोलेरा यानी कोलेरा का हिंदी मुझे हैजा ही होता है शायद, कोलेरा भी हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा आंसर, ई। कोलेरा और हैजा दोनों एक ही बीमारी है शायद। कोलेरा तो एक ही चीज होता है ना, हैजा और कोलेरा, इंग्लिश हिंदी एक बार आप इसको देख लेना, लेकिन मुझे जहां तक पता है कोलेरा को ही हैजा बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक समान है? ब्रह्मपुत्र, गंगा नहीं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से और निकलती है, भारत होते हुए बांग्लादेश में जाती है, और मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। साथ ही सिंधु नदी भी, उसका उद्गम भी तिब्बत मानसरोवर के निकट ही है, सानो ख्या बाब हिमनत से। आगे बढ़ते हैं 81, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है? कल्याणकारी राज्य, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, शक्ति का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, क्योंकि संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत जो है बीच बीच में जो क्या बोलते हैं, मूल ढांचा पर स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में, लेकिन बीच बीच में जो सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल ढांचे में बहुत सारी चीजों को शामिल करती रहती है। संविधान के लागू होने के बाद यह माना गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है।
लेकिन जो मूल ढांचा है उसको समाप्त नहीं कर सकता है। मूल ढांचा के अंतर्गत लोकतंत्र हो जाएगा, संसदीय शासन प्रणाली, गणतंत्र, लोकतंत्र, संघात्मक ढांचा, धर्मनिरपेक्ष, मौलिक अधिकार, समाजवादी ढांचा, स्वतंत्र न्यायपालिका, कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, न्यायिक पुनरावलोकन इत्यादि अभी तक शामिल किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ये बीपी मंडल की अध्यक्षता में मतलब गठित किया गया था 1979 में। इसको मंडल कमीशन भी कहा जाता है। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है? तो वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा तत्व है? 5 तत्व है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। 84वां है सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन सा था? तो वो हो जाएगा नक्शबंदी। सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय नक्शबंदी को माना जाता है। नक्शबंदी सूफी संप्रदाय का भारत में संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला एवं उसका शिष्य शेख अहमद सरहिंदी को माना जाता है। संप्रदाय के लोग धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए तरह तरह के नक्शे को बनाकर उसमें रंग भरते थे। यह भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, मध्य एशिया एवं मलेशिया में पाई जाने वाली मुस्लिम सूफियों की रूढ़िवादी बिरादरी है। यह बिरादरी अपनी वंशावली को पहले खलीफा अबू कब्र से जोड़ती है। बाबर नक्शबंदी सिलसिला को मानने वाला था। ख्वाजा मीर दर्द नक्शबंदी संप्रदाय के अंतिम महान संत हुए। नेक्स्ट है किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? प्रथम प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी या राजगीर में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और उस समय वहां मतलब किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। स्थान का क्या नाम है? सतपर्णी गुफा में हुआ था। इसी समय जो है बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया था और आनंद ने बुद्ध के उपदेश का पाठ किया और अंतिम रूप से संकलन किया था। 86वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो व्यापक मुद्रा कहा जाता है M3। M3 में क्या शामिल है ये थोड़ा आप देख लेना खुद से। ठीक है, 87 है निम्नलिखित में से कौन सी शीत स्थानीय पवन है? सेंटा एना, मिस्ट्रल, चिनूक, लू। लू तो आपको पता है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा है। चिनूक अमेरिका में चलने वाली गर्म हवा है। इसको हिम भच्ची भी कहा जाता है क्योंकि इसके आने से बर्फ जो है पिघलने लगती है। मिस्ट्रल हो जाएगा इसका आंसर। मिस्ट्रल एक ठंडी शीत स्थानीय पवन है जो कि फ्रांस और स्पेन में चलती है। सेंटा एना कैलिफोर्निया के सेंटा एना घाटी में चलने वाली गर्म और शुष्क धूल भरी आंधी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया 97 में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। और कब हुआ था? 2011 में। 88 है निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? बहादुर शाह पहला, जहादर शाह, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियार। तो देखिए मोहम्मद शाह के बाद फर्रुखसियार नहीं, मोहम्मद शाह बाद में आया था फर्रुखसियार के। तो जो ऑप्शन वो होगा जहादर शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, शाह आलम सेकंड, ये क्रम सही है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में समान सिविल संहिता को लागू करने का निर्देश दिया था? तो ये दिया था शाहबानो वाद में, शाहबानो के केस में। प्राथमिक इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लाल, हरा और नीला। लाल, हरा, नीला, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ई हो जाएगा आंसर। पेंसिल किस माध्यम में कार्य करता है? पेप्सिन, सॉरी सॉरी सॉरी, पेप्सिन किस माध्यम में कार्य करता है? तो ये काम करता है अम्लीय माध्यम में। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है। हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो मैग्नीशियम, Mg। यहाँ ऑप्शन में नहीं है इसलिए आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है। ठीक है, रियो दी जेनेरियो भी राजधानी नहीं है। वेलिंगटन, कैनबरा ये राजधानी है, लेकिन न्यूयॉर्क और रियो डी जेनेरियो नहीं है। तो 2 हो गया, यानी कि 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। निम्न में से कौन सी देश की आर्थिक समृद्धि के अनिवार्य तत्व है? पूंजी निर्माण। राजकोषीय घटक की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेलैया समिति।
निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? आयोडोफॉर्म, इथर, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एल्कोहल। तो इसका आंसर है आयोडोफॉर्म। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में किसे फांसी दी गई थी? खुद्दीराम बोस को। खुद्दीराम बोस को जो है फांसी दी गई थी। और जो क्या नाम है, मुजफ्फरपुर कांड से प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस दोनों ही शामिल थे, लेकिन प्रफुल्ला चाकी ने सुसाइड कर लिया था। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? धुआं एक तरल और एक ठोस का मिश्रण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, आईनी। नहीं, तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है, डी है इसका आंसर। बिहार राज्य में बिजली खपत में प्रति व्यक्ति, ये 2021 का आंकड़ा है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीज में से मैग्नीज सूक्ष्म पोषक तत्व है। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर मैंने बता दिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वे पोषक तत्व जो पौधे को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, जैसे कि मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, बोरोन, क्लोरीन, ये सभी हो गया सूक्ष्म पोषक तत्व। वे तत्व जिसकी कमी के कारण पादप कारिकी पर प्रभाव पड़ता है उसे आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक आर्नोन ने 17 तत्वों को आवश्यक पोषक तत्व माना है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर गौण पोषक तत्व है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मुख्य पोषक तत्व है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के कारण क्या थे? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट क्यों लागू किया गया था? जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने के लिए। नेक्स्ट है, रियांग जनजाति भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? रियांग जनजाति त्रिपुरा से जुड़ा हुआ है। तो त्रिपुरा में त्रिपुरी और रियांग जनजाति। असम से संबंधित है राभा, दिमारा, बोडो और अबोर जनजाति। नागालैंड में नागा, अंगामी, मिकिर और नबुई जनजाति। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिश्मी, मोम्पा। मिजोरम में लाखर, पावो, मिजो। केरल में कादर, उरावी, पनियान और मणिपुर में कुकी जनजाति फेमस है। नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत के वाइसराय कौन थे? इरविन थे, लॉर्ड इरविन, जिनके साथ गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु से बने हुए थे? तो सातवाहन काल की मुद्रा जो है, सातवाहनों ने सबसे पहले शीशे की मुद्रा चलाई थी, तो इसका आंसर शीशा नहीं है। ठीक है, शीशा के साथ साथ प्रोटीन भी है, तो इसलिए आंसर है ऑप्शन नंबर ई। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। सॉरी गाइस, क्वेश्चन कुछ और है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन से? घनश्याम दास बिरला। तो आप भी क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है, आवश्यक है। ठीक है, यदि किसी एक मंत्री या मंत्री के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ये किसी एक मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है, पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी। लोकसभा में से स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा ई। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान या स्थलों से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं? चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से भी मिला है और रंगपुर से भी मिला है। आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशांत महासागरीय जलधारा नहीं है? ओयाशियो की धारा, अलास्का की धारा, अगुलहास की धारा और कैलिफोर्निया की धारा। इसमें अगुलहास की धारा जो है, इसका संबंध प्रशांत महासागर से ना होकर हिंद महासागर से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओ ग्रुप से ओ बनेगा, बिल्कुल सही है। ए ग्रुप से ए बी नहीं बनता है। ठीक है, ए बी दोनों कैसे बन सकता है? ए से। ठीक, बी रहे तो बी और ओ बनने की संभावना है, ए बी रहे तो ए भी बन सकता है, बी और ए बी। बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप बी नंबर गलत है।
चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? तो वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी से था, ठीक है, इसलिए इसको टिक मत कर दीजिएगा गलती से। इसका आंसर हो जाएगा बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह हुआ था बंगाल में। कब हुआ था? 1813 में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? जट जटिन, डोमकच, सामा चकेवा, विदेशिया, ये सभी प्रचलित है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। एलन बरो का शासनकाल 1842 से 44 था और दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1843 में। 1843 में इसको प्रतिबंधित किया गया। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पश्चिमी चंपारण में रहती है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी पश्चिमी चंपारण में है। बिहार की कुल आबादी का 1.3% हिस्सा एसटी है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करती है। तो किसको ऋण प्रदान करती है? वाणिज्यिक बैंकों को। 17 का आंसर है बी। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य है, तो स्त्रियों की आवाज के तारतम्य जो है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इनकी आवाज कोमल निकलती है। देश में सबसे पहले किस राज्य में चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ था? तो देश में ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग केरल राज्य में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों जो है होगा, लेकिन आंगलोंग पहाड़ियां ये हो जाएगा आंसर। विंध्यन पर्वतमाला का दक्षिणी भाग में विशाल भूखंड प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा गारो, खासी, जयंतिया हिमालय पर्वत का हिस्सा है। सॉरी सॉरी सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों जो है किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां, ये तो कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां कहाँ पे है मुझे नहीं पता है। इसका आंसर देखिए ई हो जाएगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है ये इनमें से कोई भी, ठीक है। विंध्यन पर्वतमाला का दक्षिणी भाग में विशाल भूखंड प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार का आकार मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। शीर्ष सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी में है। इसका प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये। यह पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक, पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पहाड़ियां इसका उत्तरी सीमा पर निर्धारण करती है। समुद्र तल से ऊंचाई है 700 से 1000 मीटर। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हिमालय का विस्तार है। मेघालय की उच्च पठारी भूमि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंची चोटी है अनामलाई पर्वत और अनाईमुड़ी। बाकी के प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि 2020 का है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को देखने के लिए। बाय बाय।